सभी संत महात्माओं के चरणों में दास का प्यार भरा धन्य का और यही अरदास विनती की सतगुरु सब पे कृपा करना। आओ संत महात्माओं, गर्मी बढ़ चुकी है, थोड़ा ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, सतगुरु का गुणगान करते रहिए। आओ संत महात्माओं कि संतों ने बताया कि पुरनूर जिंदगी की सह खो रहे हैं लोग, और सूरज चढ़ा हुआ है फिर भी सो रहे हैं लोग। कह रहे पुरनूर जिंदगी, ये जो ज़िंदगी है, जो नूर से जो कि पूरी होनी थी, पूर्ण होनी थी, जो सुनहरी ज़िंदगी है, इसे हम बिताते चले जा रहे हैं। अब कैसे बिता रहे हैं? कौड़ियों के भाव हम बेचते चले जा रहे हैं। आओ संत महात्माओं, सूरज तो चढ़ गया, दिन तो निकल गया, यानी मनुष्य का जन्म तो मिल गया, लेकिन क्या इस मनुष्य जन्म क्यों मिला, किस कारण मिला, क्यों आए, क्या हमने इस क्यों को जाना, क्या परम लक्ष्य है इंसान के यहाँ आने का? तो आओ संत महात्माओं, जब तक ये लक्ष्य हम नहीं जान पाएंगे तब तक वास्तव में हमारे जीवन का भला भी नहीं हो सकता। तो कहा है कि पढ़ देखो इतिहास, वेद शास्त्र चाहे पुराण कितने ही, सतगुरु ने सबकी तकदीरों के रुख बदल दिए। आओ संत महात्माओं, यदि हमारे जीवन में सतगुरु आ जाता है तो जो हमारी तकदीर है वो भी चेंज हो जाती है, क्योंकि बदल जाती है किस्मत रेखा चरण धूलि जो मस्तक धारे। कहते हैं कि चरण धूलि जो है संतों की, अगर मस्तक में धार ली तो किस्मत की रेखाएं भी बदल जाती हैं। आओ संत महात्माओं, लेकिन बस एक बार समर्पण, डेडिकेशन, प्रेम हमारे संतों के प्रति हमारा हो जाए, हमारा एक बार प्रेम सतगुरु के प्रति हो जाए, सतगुरु पे हम अपना सब कुछ समर्पण कर दें, फिर इसका काम है ये कैसे हमें संभालता है, कैसे हमें बचाता है, कैसे हमें उबारता है। आओ संत महात्माओं, एक बार एक बेटा पतंग उड़ा रहा था, पतंग ऊंचाइयों पे जा रही थी, बहुत ऊंचाइयों पे, वो रील छोड़ता चला जा रहा, पतंग आगे बढ़ती चली जा रही, रील छोड़ता चला जा रहा। अचानक में कुछ ऐसा हादसा कुछ हुआ कि वो चक्कर में पड़ गया। अचानक जब उसका पिता वहाँ पे आया, उसने कहा बेटा पतंग तो बहुत ऊंचाई पे उड़ रही है। तो बोले हाँ पापा, पतंग तो ऊंचाई पे उड़ रही है, इसे तो मैं उड़ा रहा हूँ। बोले हाँ भी ठीक है, तू उड़ा रहा है, लेकिन यदि तूने ये तागा, ये जो डोर है, ये डोर यदि तूने छोड़ दी तो पतंग जो तेरी वो नीचे आ जाएगी। वो नहीं पापा, और ऊंचाई पे चली जाएगी। बच्चा जिद करने लगा। बोले बेटा चल प्रैक्टिकल करके देख लें, पिता ने कहा। तो उन्हें कहा कर लो। जैसे ही तागा वो तोड़ा, आओ संत महात्मा, हुआ क्या, तागा तोड़ते कन पतंग ऊंचाइयों पे तो चली गई, लेकिन कुछ समय के बाद में, आफ्टर सम टाइम, वो पतंग धीरे धीरे नीचे की ओर आ गई। कहने का क्या तात्पर्य है, जैसे ही हम अपना संबंध इस निरंकार परमात्मा से तोड़ लेते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो वास्तव में हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। जैसे मोटरसाइकिल पे जब एक ढिबरी लगी हुई होती है तो उस ढिबरी की कीमत 200-250 रुपये होती है, लेकिन जैसे ही वो ढिबरी मोटरसाइकिल पे से हट करके गिर जाती है, उसकी कीमत 2 से 4 रुपये हो जाती है। आओ संत महात्माओं, हमारी कीमत जब तक है, जब हम इस परमपिता परमात्मा से जुड़े हैं, परमात्मा हमारे यानी मन में समाया हुआ, परमात्मा के वचन पे हम चल पा रहे हैं, परमात्मा का सिमरण भक्ति हम कर रहे हैं, तो वास्तव में हमारी कीमत है। और जिस दिन हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, जिस दिन हम परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं, सांसारिक बंधनों में फंसते चले जाते हैं, उलझते चले जाते हैं, अब वो आनंद नहीं जो आनंद आना चाहिए था, जो सच्चा आनंद आना चाहिए था। क्योंकि सच्चा आनंद तो सच्चिदानंद के साथ ही जुड़ करके आएगा, उसकी रजा में ही आएगा, उसका गुणगान करने में आएगा। तो आओ संत महात्माओं, समय रहते हुए, क्योंकि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, और धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। कह रहे धर्मराज ने अगर यम भेज दिया तो नैनो से नीर बहाएगा, होने वाला कुछ नहीं। और कहा तेरे संगी साथी जितने काम न तेरे आएंगे, आखिर कुटुंब कबीला भी तुझको बचा ना पाएंगे, आखिर काम गुरु आएगा, अरे गोरी चिट्टी सूरत नहीं। और एक प्रमाण और सतगुरु ने ले लिया कि मेरे भक्त से मांगे लेखा धर्मराज की ताकत नहीं। कह रहे मेरे भक्त से यदि लेखा मांगे, ऐसी धर्मराज की हिम्मत नहीं, औकात नहीं। किसकी औकात नहीं संत महात्माओं? जो जीते जी परमपिता परमात्मा की याद में खो गया, भक्ति में खो गया, उसकी यानी भजन भाव में खो गया, स्मरण में खो गया। तो आओ संत महात्माओं, किसी न किसी भी प्रकार से हम भक्ति में जुड़ें, चाहे किसी न किसी रूप से भगवान को मान रहे हैं तो माने, आस्था बढ़ाएं, और इस वो रास्ता बढ़ाएं कि हमें परमात्मा की नॉलेज, परमात्मा की जानकारी हो जाए।
और जब जानकारी हो गई तो वास्तव में समझ लिए कि भाग्य के दरवाजे खुल गए, क्योंकि सबसे पहले जानकारी का होना जरूरी है, ज्ञान का ज़रूरी है। इंसान ने जब इस परमात्मा की जानकारी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो फिर इस प्राप्ति करने के बाद फिर और कोई शेष प्राप्ति रह ही नहीं जाती संत महात्माओं। तो आओ संत महात्माओं, कृपा करो, दया करो, मेहर की नज़र करो, और जो जो संत परेशान पीड़ित हैं ऐसा आशीर्वाद दो कि वो सभी खुशहाल चंगे रहें और गुणगान परमपिता परमात्मा का ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। सेवा सत्संग सुमरन ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से में आती रहे। परम प्यार से बोलेंगे, मिलजुल करके रहिए और प्यार से कहिए धन्यवाद।